हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है अनहिंज्ड एडवाइस आई वुड गिव टू माय लिटिल सिस्टर फॉर श्योर। और आप भी मुझे अपनी बड़ी बहन मान सकते हैं। वैसे मेरी तो कोई छोटी बहन है नहीं, तो मैं ये आपके लिए ही बना रही हूँ। तो बिना किसी बकवास के, वैसे ये टॉपिक ना मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि मेरी कोई बड़ी बहन भी नहीं है, मेरी कोई छोटी बहन भी नहीं है। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि कोई मुझे ये समझाता, पर कोई बात नहीं, मैं तो ठोकर लग के सीख गई। आपको मैं ज़रूर बता दूँगी। तो बिना किसी बकवास के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बकवास तो मैं करती ही हूँ पूरी वीडियो में। द फर्स्ट पॉइंट इज़ नेवर टेल अ गाय एवरी सिंगल थिंग। ये मेरे को भी ज़रूरत है, क्योंकि मेरा मुंह इतना चलता है कि मैं सब कुछ बक 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 कर देती हूँ। टीनेज ईयर्स में ना ऐसा होता ही है, हमें लगता है कि यही हमारा लव ऑफ द लाइफ है और इसी से हमारी ज़िंदगी चलेगी और बस हम ही हमारा सोलमेट है, हम शादी कर लेंगे। ये सब लगता है, ऐसा नहीं होता है। हो जाता है कुछ केसेस में, पर हम रिस्क नहीं ले सकते। और हम सारी बातें, अगर आप किसी इंसान को अपनी सारी बातें बता दोगे, सारी कमजोरियां बता दोगे, घर के कलेश बता दोगे, तो इट विल डेफिनेटली बाइट यू इन योर एस। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़के के लिए एप्लीकेबल है, फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा होगा। तो प्लीज़ 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 डोंट शेयर योर पर्सनल मैटर्स विद एनीवन एल्स अनटिल एंड अनलेस आप उन पे आँख बंद करके भरोसा करते हैं, जो कि तब आप जब 16-17 साल के होंगे तो आपको इतनी अकल नहीं होगी कि किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं। तो इट्स बेटर टू, समझ में आ रहा है, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं कि हम किसी इंसान को बता रहे हैं और वो कब मिसयूज़ कर दे। तो इससे अच्छा है कि हमें पहले ही अपना मुंह बंद रखें। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोंट इग्नोर रेड फ्लैग्स। ये तो हमारी एल्डर जनरेशन से हमें सिखाया जाता है कि थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, थोड़ा। भाई नहीं, तब लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो एडजस्ट करते थे। अब लोगों के पास ऑप्शंस हैं, मतलब ऑप्शन ऐसे लड़का नहीं, पर कुछ जो फीमेल्स झेलती थी क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड थी, या फिर उनको पता था कि घर से निकाल दिया जाएगा, फिर अम्मा कौन रखेगा, तो वो सब ड्रामे होते थे। पर अब ये सब कुछ भी नहीं है, सभी लोग अपना अपना कर सकते हैं आराम से। तो प्लीज़ डोंट इग्नोर रेड फ्लैग्स। और रेड फ्लैग्स का मतलब ये नहीं है कि अब आपको हर चीज़ रेड फ्लैग ही लग रही है। अगर कोई इंसान बिजी है और वो रिप्लाई नहीं कर पाया तो वो रेड फ्लैग हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो यही क्लियर हो जाओ कि रेड फ्लैग है क्या, उसके बाद हम देखेंगे। तो नहीं करना चाहिए आपको किसी के लिए एडजस्ट। अगर आपको लग रहा है कि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो इट्स बेटर। आपको लगेगा तो छोड़ना मुश्किल होता है, आई नो। पर अगर आप किसी बंदे को अपने 4 साल दे चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी के 40 साल भी ख़राब कर देंगे उसके लिए। तो जब भी आपकी आंखें खुले, इट्स नेवर टू लेट। मैं इतना ही बोला जाऊँगी, जैसे ही आपकी आंखें खुले ना, प्लीज़ रन। मत देखो पीछे मुड़ के कौन क्या बोल रहा है, मत सुनो। आपको लगेगा कि अपनी मेरा इतना लंबा रिलेशनशिप हो गया है, हमने इतना सब कर लिया है साथ में, ऐसे मतलब इतना टाइम गुजार लिया है साथ में, तो एक और चांस पर मत दो। सुधरने वाला अपने आप ही सुधर जाता है, नहीं सुधरने वाला कभी नहीं सुधरता। तो आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। और आप किसी की मम्मी तो है नहीं जो आप किसी को बताएंगी और वो तब सुनेगा। उसको सबको सब कुछ पता होता है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। तो जैसे ही आपको कोई भी रेड फ्लैग दिख रहा है ना, चले जाओ यार, मत समझाओ किसी को, किसी को समझ नहीं आता। माई थर्ड पॉइंट इज डोंट टेक्स्ट व्हेन यू आर टू इमोशनल। ये मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मेरे को हंसी आ रही है, क्योंकि जब भी whenever I texted someone after 1 p.m. 1 a.m. बोलना भी आफ्टर 1 a.m. तो बुरा ही हुआ है मेरे साथ, तो मेरे को बाद में रिग्रेट ही हुआ है। तो प्लीज़, जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है ना, इमोशनल मतलब सैड है, हैप्पी है, कुछ भी है, आप कन्फ्यूजन कुछ भी, अपना फ़ोन दूर रख दो, मत करो किसी को टेक्स्ट। आपका मन करेगा और फिर बाद में आपको लगेगा कि 1 साल हो गया है, मैं थोड़ा सा टेक्स्ट कर देती हूँ, शायद चीज़ें रिकंडल हो जाएँ और बात बन जाए। पर प्लीज़ मत करना। आपने जो चीज़ छोड़ी है ना, वो एक रीज़न से ही छोड़ी है। तो 1 साल बाद अगर आपको उनकी बुराइयाँ याद नहीं आ रही हैं, तो आपका मेमोरी लॉस है, वो नहीं सुधरे। तो प्लीज़, रात को 1 बजे क्या, जब भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो प्लीज़ किसी को टेक्स्ट मत करना। याद आती है, झेल लो, सर पटक लो अपना, कुछ भी कर लो, पर प्लीज़ किसी को टेक्स्ट मत करना। ओके, सो माई फोर्थ पॉइंट इज़ डोंट बी इनसिक्योर। काफ़ी लोग आपको मिलेंगे ऐसे जो आपको इनसिक्योर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे भी मिले थे
जब मैंने अपना थोड़ा सा वेट गेन कर लिया था तो। पर आपको ना किसी की बातों, आपके ऊपर किसी की भी बातों का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं ना, दे दो, आप जवाब दे दो। मैं बोल रही हूँ आपको, आप जवाब दे दो, क्योंकि उनका मुंह बंद नहीं होगा और आप कब तक सुनोगे, और फिर कभी ना कभी तो आपको बुरा लगेगा ही। तो इस बेटर कि आप उनका एक ही बार में मुंह बंद करवा दो। जैसे मेरे से बोलते थे ना, अरे इतने मोटे हो गए हो, दिल्ली में क्या आराम करने गए थे, क्या लेटे लेटे खाने गए थे? तो मैं भी उनको बोल देती, हाँ आपके पास पैसे हैं तो आप भी चले जाइए, आप भी खा लीजिए जाके। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा मेरे से कभी नहीं बोला। फिर मैं बहुत मोटी हो गई थी, उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा वेट लूज़ किया 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 तो उसके बाद वो बोलने लग गए, वो सेम लोग जो बोल रहे थे आप बहुत मोटी हो, तुम बहुत मोटी हो गई हो, फिर वो सेम लोग बोलने लगे अब बस करो, अब इतना ठीक है, अब इससे भी पतली होगी क्या? अरे मेरा मन, मैं कुछ भी करूँ, आपको क्या? इससे भी पतली होगी क्या? अरे पागल हो क्या यार, मैं तो इससे भी पतली होनी चाहती हूँ और मैं कुछ भी करूँ, आपको इससे क्या मतलब है? और आपको भी ऐसे रहना है? मैं तो कह रही हूँ मोटी चमड़ी का हो जाओ, बहुत काम आएगा। किसी की मत सुनो। लोग आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करेंगे हर चीज़ में, हर चीज़ में। आप कुछ भी चीज़ नई ट्राई करोगे ना तो वो पक्का ऐसा बोलेंगे, ताकि क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हो, उनको ये प्रॉब्लम है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। और ये वही लोग होंगे जब, जो भी आप ना कभी भी देखना लाइफ में कि जो भी बंदा सक्सेसफुल होगा ना वो कभी भी डिमोटिवेट नहीं करेगा। पर जिसने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं करा है वो ज़रूर लोगों को डिमोटिवेट करने जाएगा। तो आप मत सुनो। सुनो भी तो काफ़ी लोग, वैसे तो इग्नोर ही कर दो आप। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं तो आप उनको कट ऑफ कर दीजिए। पर क्योंकि हर किसी को हम कट ऑफ नहीं कर सकते, तो इट्स बेटर कि आप उनकी एक कान से सुनो और उसी कान से निकाल दो, यहाँ तक पहुँचने भी मत दो। Okay. So my fifth point is always listen to your friends when you are in relationship. I know ये बहुत ही ज़्यादा मैंने controversial चीज़ बोल दी है, काफ़ी लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, मत करो पर कर लो। मैं बता रही हूँ इसलिए क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में होते हो ना, आपकी आंखों पे प्यार की पट्टी चढ़ी हुई होती है, आपको कुछ समझ नहीं आता, लोग बोल रहे हैं तो आपको लगता है कि वो आपको अलग करना चाहते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है गर्ल। कोई भी इतना फ्री नहीं है कि आपको अलग करना चाहे। हाँ ऐसे कुछ लोग होते हैं, मैंने देखे हैं। पर अगर वो आपको लगता है कि ये आपका जेन्युइन फ्रेंड है और ये आपको अच्छा ही बताता है हमेशा, तो प्लीज़ उनकी बात सुनो। क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में होते हो ना तो आपको, क्योंकि उसके बंदे के साथ रहना है, तो आप उसकी काफ़ी चीज़ें इग्नोर कर देते हो, छोटी छोटी। पर वो आपके दोस्तों को तो नहीं रहना है, तो वो तो उसको एज अ नॉर्मल पर्सन ही देख रहे हैं, तो उनको वो चीज़ दिखेगी। तो आप प्लीज़, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला और आपने जाके बस कि हटो ख़त्म, सब ख़त्म करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला है, उसके बाद आप प्लीज़ एक बार सिचुएशन एनालाइज तो करो कि ऐसा सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो भाई चक दे पट्टे, शादी कर लो जाके। मेरे को क्या है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न टू से नो। क्योंकि ये मेरे को तो नहीं आता है अभी तक अच्छे से। आपने मुझे कुछ भी बोला, भले आप, मैं यहाँ जा रही हूँ और आपने बोला कि मेरे को यहाँ काम है, मेरे को ड्रॉप कर दे, तो मैं ऐसे हो जाऊँगी क्योंकि मेरे को नो बोलना नहीं आता भाई। मेरे से अगर किसी ने कोई काम बोल दिया तो मैं अपने घर में बोल सकती हूँ, जिनसे नहीं बोलना चाहिए। पर अगर बाहर किसी ने मेरे को कोई भी काम बोल दिया ना तो मैं सीधा बोल दूँगी हाँ मैं कर दूँगी, अरे मैं ही तो हूँ आपकी नौकर। तो प्लीज़ गाइस लर्न टू से नो, क्योंकि लोग आपका बहुत फ़ायदा उठाएंगे, बहुत बहुत बहुत, सच में। तो प्लीज़ आप सीख जाओ यार, वरना तो आपका बहुत ही कटने वाला है जीवन में। दोस्त भी बड़े, सभी लोग, जो ज़्यादा झेलता है उसको ही ज़्यादा झेलाया जाता है, और स्पेशली इन रिलेशनशिप ये तो बहुत होता है। अगर लड़की बोल रही है कि मेरे को नहीं आना रिलेशनशिप में, लड़कों को समझ नहीं आता है, वो पता नहीं कौन सी वो वही बॉलीवुड मूवी के चक्कर में पड़े हैं कि लड़की ने ना बोल दिया, ना का मतलब भी हाँ है, हाँ का मतलब भी हाँ है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक बुलशिट है। ना का मतलब ना ही होता है। और लड़कियों को भी ना स्ट्रिक्टली बोल देना चाहिए कि नहीं तो नहीं भाई, अगर आपको कोई नहीं पसंद है तो फिर मुंह पे ना बोलो। और कंसेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। इफ़ समवन इज़ फोर्सिंग यू कि मिलो मिलो मिलो, आपका मन नहीं है मिलने का, तो वो आपको गिल्ट ट्रिप देंगे, आपको नहीं लेनी है, बच के निकल जाना है। तो इन सब चक्करों में मत पड़ो यार। अगर आपका मन नहीं है कुछ भी करने का तो आप किसी से इन्फ्लुएंस मत हो, किसी के, कोई भी आपको कितना भी प्रेशराइज करे, आपको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। अपना स्टैंड लेना सीख जाओ, कोई और नहीं लेने वाला।
कोई नहीं आके बताने वाला कि ये ऐसा नहीं करेगी वैसा नहीं करेगी, आपको खुद ही बोलना पड़ेगा। और एट द एंड ये अच्छी चीज़ है एक। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़, मैं खुद भी नहीं बोलना चाहती इस पॉइंट को, क्योंकि अगर मेरी मम्मा ने वीडियो देखा तो वो योर मदर इज़ 90% राइट काफ़ी चीज़ों में, क्योंकि मेरे साथ तो ये हुआ है। और वो देखो, पहली बात तो वो आपसे बड़े हैं, उनको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। दूसरी बात, आपने भी नोटिस किया होगा कि जिन दोस्तों के बारे में मम्मी बोलती हैं कि इनसे दूर रहना चाहिए, ये सांप हैं, तो वो सांप निकलते भी हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपनी टाइम रहते अपनी माता जी की बात सुन लें, और उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएगी। मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप भी अगर अप्लाई करके देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और फिर भी नहीं सुननी है तो फिर मत सुनो, रोना फिर बैठ के बाद में मेरे को क्या। सो माई 7th पॉइंट इज हैव अ लाइफ अलोन। मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या, मैं ही, जब लोग दोस्ती में होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो वो अपनी लाइफ को, खुद को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करने लगते हैं और सारी एनर्जी उन्हीं लोगों पे लगा देते हैं। और फिर जब लास्ट में वो लोग आपको डिच करते हैं या धोखा देते हैं तो आप झेल नहीं पाते। ऑब्वियसली बुरा लगता है, देखो अगर आप अपने साथ भी टाइम स्पेंड करोगे तभी बुरा लगेगा, पर एक ऐसा रिचुअल आपको बनाना चाहिए कि कुछ चीज़ें आप अकेले कर पा रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि सामने वाला बंदा चला गया तो आपकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई, इसके अलावा आपकी कोई ज़िंदगी ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो लाइक आप कॉफ़ी पर अकेले जा सकते हैं, शॉपिंग पर अकेले जा सकते हैं, और कुछ चीज़ें तो आप अपने साथ कर ही सकते हैं। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, डोंट लिसन अदर्स बुलशिट। अब इसका मतलब ये मत बोल देना कमेंट्स में कि मैं ही बुलशिट हूँ मैं आपको अच्छा बता रही हूँ यार, पर प्लीज़ और किसी की बकवास मत सुनो। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके फ़ायदे के लिए कुछ अच्छा बता रहा है तो हमेशा सुन लो क्या बोल रहे हैं, वो अप्लाई भी कर लो अपनी ज़िंदगी में। पर आपको 90% लोग ऐसे ही मिलेंगे जो आपको सिर्फ बकवास करेंगे कुछ भी। जैसे जब मैंने ये वीडियो बनाना शुरू कर, वैसे तो अभी शुरू करा है, पर उसके बाद भी लोग बोलते क्या टाइम पास करती रहती है, क्या वीडियो। अरे भाई, पैसे तो आते नहीं, अरे नहीं आ रहे हैं तो क्या हो गया, कभी तो आएंगे, और नहीं आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं आप रख के बना लो। अगर आपको इतनी ही ज़्यादा वो लग रहा है ना कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं, तो आप रख के बना लो। अभी कैमरे में जब अपनी शक्ल दिखती है ना, सब भूल जाता है बंदा, मैं तो भूल जाती हूँ। तो भाई ये भी एक स्किल ही है। आप किसी की बकवास मत सुनो, आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है, आप किसी को जवाब देने वाले कुछ नहीं होते, कोई आपसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं होता, until unless it's your माँ बाप। तो जी यार गाइस, हो गया, अब इतना ही ज्ञान दे सकती हूँ मैं आज। अब मेरे को कहीं जाना भी है, इसलिए मैं तैयार होकर बैठी थी। तो अब मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, कमेंट करना, और शेयर भी कर देना अगर आपका मन हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और अगर आपको कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर देना। वैसे तो इतने लोग देखते ही नहीं है, पर फिर भी